हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने राज्य का विधानमंडल कुछ हद तक पढ़ लिया था। हम लोग विधान परिषद पढ़ चुके थे। विधान परिषद से पहले हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके थे और राज्यपाल के पहले हम लोग संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी के आगे हम लोग जितना हम लोग स्टडी कल कर चुके थे उसके आगे हम लोग क्लास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और विधान परिषद के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखिए भाई, विधान परिषद, ये आर्टिकल हमारे 169 में बताया गया है। 169 में विधान परिषद की चर्चा की गई है, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले कल जो किया था उसका थोड़ा सा उससे रिलेट करते हैं। आर्टिकल 168 ये क्या कहता था? आर्टिकल 168 कहता है कि राज्य में एक विधानमंडल की बात करता है। राज्य में एक विधानमंडल होगा, तो ये क्या की बात करता है? विधानमंडल की। राज्य में एक विधानमंडल होगा, तो ये विधानमंडल में कौन कौन से अंग थे? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो आप लोग देखिएगा, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानसभा हम लोगों ने क्या पढ़ा? आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 170 के में विधानसभा के बारे में पढ़ा। फिर आर्टिकल 173 में योग्यताएं पढ़ ली। आर्टिकल 170(2) में उनके निर्वाचन के बारे में पढ़ लिया। बात समझ में आई? भाई निर्वाचन कैसे होता था? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। इसे किया जाता है। तो आर्टिकल 170(2) पढ़ लिया। 170 में विधानसभा के बारे में पढ़ लिया कि राज्य में एक विधानसभा होगी और उसमें अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सीटें होंगी। और मैंने ये भी बताया था कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 60 से कम भी सीटें हैं और उन्हें भी राज्य का दर्जा मिला हुआ या वहाँ पर भी विधानसभा है। आर्टिकल 173 में योग्यताएं तो आप लोगों को पहले से पता है। अब देखो, फिर उसके बाद में विधानसभा, विधान परिषद हम लोगों ने नहीं पढ़ा था और राज्यपाल पढ़ा हुआ था। भाई राज्यपाल जो है, आर्टिकल 153 से आगे से हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ लिया था। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में भी हम लोगों ने वर्णन कर लिया था। विधायी शक्तियाँ, इसकी कौन शक्तियाँ थी? विधायी, कार्यपालिकी और न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। इन सब शक्तियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसमें आर्टिकल 213 जो है ये अध्यादेश की बात करता है। आर्टिकल 213 अध्यादेश की बात करता है। ये राज्यपाल के अधिकार को दर्शाता है। अधिकार का मतलब क्या है? अध्यादेश कब आता है? राज्यपाल अध्यादेश तब लाता है जब सदन न चल रहा हो। सदन का मतलब है जब विधानसभा न चल रही हो। विधान परिषद तो होती है, मतलब जब विधान परिषद और मतलब सदन का मतलब ये है विधान परिषद और विधानसभा का सत्र न चल रहा हो। और जब नहीं चल रहा होगा तब राज्यपाल एक अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश मतलब ये कानून ही होता है। अध्यादेश का मतलब एक कानून ही होता है। वो राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। जारी करने के बाद वो 6 सप्ताह तक तो चलता रहता है। 6 सप्ताह तक चलता रहता है। लेकिन अगर 6 सप्ताह के बाद उसे सदन की सहमति मिल जाती, सदन का मतलब ये है जो विधानसभा और विधान परिषद, अगर इनकी सहमति मिल जाती है तो वो हमेशा के लिए कानून बन जाएगा। और अगर सहमति नहीं मिलती है तो वो कानून नहीं बनेगा, मतलब वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये होता है अध्यादेश। ऐसा आर्टिकल 213 में बताया गया है। क्या बताया गया? आर्टिकल 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आर्टिकल 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। बात समझ में आई है?
अध्यादेश जारी करता है। अगर 6 सप्ताह के अंदर या 6 सप्ताह तक उस अध्यादेश को जब तक सदन नहीं चल रहा है, अगर सदन की सहमति नहीं मिलती है, अगर 6 सप्ताह तक सदन की सहमति नहीं मिलती है तो वो जो अध्यादेश है, वो जो बिल है, जो कानून है, जो विधेयक है, वो समाप्त हो जाएगा। और अगर सदन की सहमति मिल जाती है तो वो कानून की बात हमेशा के लिए कार्य करता रहेगा। तो ये था आर्टिकल 213। अब बात करते हैं आर्टिकल 169 विधान परिषद। विधान परिषद का सृजन एवं उत्सादन। सृजन का मतलब होता है गठन, सृजन का मतलब होता है गठन, और उत्सादन का मतलब होता है समापन। उत्सादन का मतलब है समापन या भंग। बात समझ में आई? आर्टिकल 169 कहता है विधान परिषद का सृजन एवं उत्सादन करने का जो अधिकार है वो किसको है? ये संसद को है। बात समझ में आई? आर्टिकल 169 कहता है विधान परिषद के सृजन एवं उत्सादन का जो अधिकार है, ये अधिकार किसको है? संसद को है। लेकिन इसमें और क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है जो आर्टिकल 169 है, जो विधान परिषद का जो गठन किया जाएगा, विधान परिषद का जो गठन किया जाएगा, इसमें विधानसभा के कुल सदस्य संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या तथा मत देने वाले मतलब उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत। कौन कौन से? कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या तथा किसकी कुल सदस्य संख्या? विधानसभा की, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या तथा उपस्थित सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से अगर पारित हो जाता है, बहुमत से अगर पास हो जाता है, तो फिर उसे संसद में या राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। फिर राष्ट्रपति की सहमति से ये विधान परिषद का गठन या भंग होगा। बात समझ में आई? जो विधान परिषद का गठन है वो राष्ट्रपति की सहमति से होगा। लेकिन पहले क्या होगा? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, जैसे सपोज किया कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, मान लिया विधानसभा की सीटें 300 हैं, मान लिया कि किसी राज्य में विधानसभा की 300 सीटें हैं और वो लोग जो है उस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है, उस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है। तो कैसे किया जाएगा? 300 जो सीटें हैं कुल, तो उनका 2/3, 2/3 कितना हुआ? 200। कितना हुआ? 200। इसका मतलब है 200 लोगों की सहमति होनी चाहिए कुल में। फिर मान लिया जिस दिन बिल पास होना था, जब चर्चा होनी थी, उस दिन मान लिया 185 सदस्य थे, 186 सदस्य थे, सपोज किया कितने थे? 186 सदस्य उस दिन उपस्थित थे। तो उस उपस्थिति का भी 2/3, उस उपस्थिति का भी 2/3, क्योंकि जिस दिन भाई पास हुआ है, जिस दिन ये चर्चा हुई है, उस दिन पता चला कि 186 सदस्य थे। तो पहले बताया गया जितने उपस्थित हों उसका भी 2/3 से पास हो जाए, और फिर जितनी कुल संख्या है उसका भी 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो उसे फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास या संसद को भेज दिया जाता है। 3 × 5 = 15, 3 × 18 और 3 दूनी 6, इसका मतलब है 62 होता है। बात समझ में आई? 3 × 18, 3 दूनी 6, 2/3 बहुमत से। तो इस प्रकार से ऐसा काम किया जाता है। लेकिन जो ये काम होगा विधान परिषद के गठन का या फिर उसके उत्सादन का, ये कार्य करेगा कौन? ये सारा कार्य या सारा जो संबंध है ये संसद से है, ये सारे संबंध संसद से हैं। राज्य विधानसभा इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। जो कार्य करना होगा वो राष्ट्रपति की सहमति से संसद के द्वारा किया जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हमारा था आर्टिकल 169।
अब बात करते हैं आर्टिकल 171 की। आर्टिकल 171 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है कि विधान परिषद की संरचना कैसी होगी। विधान परिषद की संरचना, विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना के बारे में आर्टिकल 171 में बताया गया, क्या बताया गया है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है, विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कितनी होनी चाहिए, 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या बताया गया है, विधान सभा में सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा नहीं, विधान परिषद है ये, विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? विधान परिषद में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी बताया था कि मैंने मान ली सपोज किया किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या या विधानसभा सीटें कितनी हैं, 300 हैं। कितनी है, 300 हैं। ये कह रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो है 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो विधानसभा में 300 है तो इसका 1/3 कितना हुआ, 100। कितना हुआ, 100। बात समझ में आई? कितना हुआ, 100। तो इसका मतलब ये है कि उस राज्य की में जो विधान परिषद बनाई जाएगी उसमें अधिकतम सदस्य कितने होंगे, 100। बात समझ में आई? किसी राज्य में विधान परिषद का गठन जो किया जाता है विधानसभा की सीटों के आधार पर किया जाता है। अगर विधानसभा में 300 सीटें हैं तो उसका 1/3 कितना हो गया, 100। तो विधान परिषद में उस राज्य की विधान परिषद में, किस राज्य की, जिस राज्य में 300 विधानसभा सदस्य हैं उसी राज्य में अधिकतम विधान परिषद के कितने सदस्य होंगे, 100 सदस्य होंगे। फिर बताया गया है कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से, देखिए भाई, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 40 से कम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? जिस राज्य में विधान परिषद में अधिकतम संख्या 1/3 है जबकि उसी राज्य में के विधान परिषद में जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी है, वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? ये हम विधान परिषद के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए भाई, जैसे मैंने बताया हुआ था जब संसद के बारे में पढ़ा रहे थे तो मैंने बात की थी कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि जो विधान परिषद के जो जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य अपने पद से हट जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। वैसे ही जो हमारी विधान परिषद है इसको भी भंग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, अपने पद से हट जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है ना। फिर क्या होता है, जो यहाँ पर निर्वाचन होता है, जो यहाँ पर सदस्य नियुक्त की जो चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, तो 5/6 सदस्य, मान लिया कहीं के कितने भी सदस्य हैं, मतलब सपोज किया विधान परिषद में मान लिया 100 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 100। तो 100 में जो 5/6 हैं, मान लिया यहाँ पर
60 मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? सपोज किया किसी राज्य में 60 विधान परिषद सदस्य हैं, तो 60 में 5/6 सदस्यों की का जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाएगा। तो 6 10 मतलब 50, 5/6 का मतलब 50। जो 10 बचे मतलब क्योंकि मैंने कल भी बताया था, क्योंकि 1/6 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? 1/6 सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। 1/6 अगर राज्यपाल कर रहा है, अपने मन से कर रहा है, अपनी सहमति से कर रहा है, तो 5/6 सदस्यों की नियुक्ति कैसे करी जाएगी? जो 5/6 सदस्य हैं उनका चुनाव किया जाएगा, उस आधार पर वो चुने जाएंगे। तो अब देखो 5/6 सदस्यों में कैसे कैसे सदस्य लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं? तो देखिए भाई, अध्यापकों से बना जो निर्वाचक मंडल होगा, क्योंकि वहाँ पर विधान परिषद में अध्यापकों द्वारा भी विधान परिषद में सदस्य चुने जाते हैं, विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाते हैं। तो देखिए भाई, अध्यापकों से बना निर्वाचक मंडल, अध्यापकों से बना निर्वाचक मंडल में 1/12 सदस्य, अध्यापकों के द्वारा जो निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा उससे विधान परिषद के 1/12 सदस्य चुने जाएंगे। 1/12 का मतलब जैसे मान लिया अगर कहीं मान लिया 60 हैं, मान लिया कहीं पर किसी राज्य की विधान परिषद में 60 सदस्य हैं, तो उसमें से 1/12 का मतलब है 12 पंचे 60 मतलब 5 सदस्य कौन लोग चुनेंगे? जो अध्यापकों से बना निर्वाचक मंडल होगा। बात समझ में आई? फिर जो पूर्व स्नातक हैं मतलब जो ग्रेजुएट लोग हैं उनके द्वारा, तो पूर्व स्नातकों से बना निर्वाचक मंडल जो है, पूर्व स्नातकों से बना निर्वाचक मंडल, जो पूर्व स्नातकों से बना निर्वाचक मंडल है उसमें भी 1/12 सदस्य ही चुने जाएंगे। उनके द्वारा कितने सदस्य चुने जाएंगे? 1/12 सदस्य। अब वो देखिए कैसे, अभी मैंने सपोज किया था कि किसी राज्य में विधान परिषद की सीट 60 हो, ऐसा सपोज करें, है नहीं, सपोज किया 60 हैं, जहाँ 60 हैं उनमें से 1/12 मतलब 5 सदस्य किसने चुन लिए? अध्यापकों के निर्वाचक मंडल ने चुन लिए। फिर और 1/12, और 1/12 का मतलब वो भी तो 5 हो गए, 60 का 1/12 कितना हो गया? 12 पंचे 60 मतलब 5 सदस्य यहाँ पर भी हो गए। तो 5 सदस्य और कौन चुन रहा है? पूर्व स्नातकों से बना निर्वाचक मंडल। बात समझ में आई? फिर जो निकाय हैं, जैसे कह सकते हैं जो शहरी निकाय नहीं होते हैं, जैसे मतलब जैसे कह सकते हैं नगर पालिका, क्या कहते हैं? नगर पालिका। तो नगर पालिका के सदस्यों के द्वारा जो बना निर्वाचक मंडल होगा, जो जल निकाय होते हैं, ये निकाय होते हैं, जो जल निकाय बोर्ड होते हैं, उनके द्वारा, तो कह सकते हैं नगर पालिका निकायों द्वारा बना निर्वाचक मंडल। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 1/3 सदस्य इनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 का मतलब कितना हुआ? 1/3 भैया, अगर टोटल 60 थे तो 60 का 1/3 कितना हो गया? 20। तो मतलब यहाँ से 20 सदस्य चुने जाएंगे। बात समझ में? अगर जहाँ की विधान परिषद संख्या 60 है। फिर विधानसभा के सदस्यों द्वारा भी 1/3 सदस्य चुने जाएंगे। कहाँ चुने जाएंगे? विधान परिषद में। किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा कितने लोग चुने जाएंगे? 1/3। अब देखो 60 का 1/3 कितना होता है? 20। बात समझ में आई? तो मतलब अब ये निकल के आया, अगर किसी राज्य की विधान परिषद संख्या 60 थी, कितनी थी? 60 थी, तो 60 का 1/3 किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा, मतलब 20 सदस्य चुने जा रहे हैं। अध्यापकों के द्वारा निर्वाचक मंडल जो बना है, उसमें 1/12 का मतलब 60 का 1/12 मतलब 5। फिर पूर्व स्नातकों से बना निर्वाचक मंडल, वहाँ पर भी 1/12, इसका मतलब ये 60 का 1/12 बराबर 5। यहाँ पर भी 5 सदस्य हो गए। नगर पालिका निकायों द्वारा बना निर्वाचक मंडल में 1/3 का मतलब है 60 का 1/3 मतलब 20।
अब ये लिख लिया 20। अब मैंने बताया था राज्यपाल को अधिकार है कि वो विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है कि कौन कौन से 1/6 सदस्य मैंने कल भी बताए हुए थे। साहित्य, कला, संगीत, विज्ञान, समाज या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके किसके क्षेत्र में? पहले इसको काउंट कर लीजिए, कितने हो गए ये? 20, 5 25, 5 30, 20, 5 25, 5 30 और 20 50। यहाँ पर 50 हो गए। कितने हो गए? 50। इसका मतलब ये है, देखो जो हम लोग बात कर रहे थे 5/6 की, हमने लोगों ने बात तभी करी है कि 5/6 सदस्यों का तो निर्वाचन किया जाता है। 5/6 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। हम लोगों ने बात करी अध्यापकों द्वारा 1/12, पूर्व स्नातकों के द्वारा 1/12 और जो नगर पालिका हैं उनके द्वारा कितना? 1/3 सदस्य, और जो विधानसभा सदस्य हैं उनके द्वारा 1/3। अगर इनका एलसीएम ले लिया जाए तो 1 प्लस 3 चौको 12, 3 चौको 12, 4 4 8, 1 9 1 10, 10/12, 2 पंचे 10, 6, 5/6 निकल के आ गया। तो इसका मतलब ये जो 5/6 सदस्य हैं इनका निर्वाचन किया जाता है, और जो 1/6 सदस्य बचे हुए हैं, जो 1/6 सदस्य बचे हुए हैं भाई 60 थे, अगर 60 का 1/6 निकाले कितना हो गया? 10, और ये वाले हो गए 50, 5/6। तो 10 सदस्यों का जो निर्वाचन है, जो मनोनयन है, वो कौन मनोनीत करता है? वो राज्यपाल करता है। बात समझ में आई? मैंने जो अभी बताया है कि राज्यपाल जो 1/6 सदस्यों का जो मनोनीत करता है, राज्यपाल जो 1/6 सदस्य मनोनीत करता है, वे कौन कौन से होते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज और पत्रकारिता। संगीत भी है, संगीत, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है, राज्यपाल उनको विधान परिषद में सदस्य के लिए मनोनीत कर सकता, मतलब सदस्य पद के लिए मनोनीत कर सकता है। बात समझ में आई? ये हमारा आर्टिकल 171 हो गया। बात समझ में आ गई? अब देखिए भाई, हमारा आर्टिकल 173 कहने का मतलब है यहाँ पर इसके गठन के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, उत्साधन, गठन और इसकी जो भी चीज़ें हैं। अब हमें योग्यताओं के बारे में पढ़ना है कि जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो देखिए भाई, आर्टिकल 173, आर्टिकल 173 में विधान परिषद सदस्यों की क्या बताई गई हैं? योग्यताएं। योग्यताएं, अब देखो योग्यताएं जो हैं, ये आर्टिकल 173 में जो योग्यताएं बताई गई हैं, इसमें विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य दोनों की योग्यताएं बताई गई हैं। देखो जब हमने आर्टिकल 173 इसके पहले बताया था तो उसमें विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं बताई हुई थी। भाई आर्टिकल 173 में इसके पहले हम लोगों ने विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं पढ़ चुके हैं। अब आर्टिकल 173 फिर से आया, तो इसका मतलब है आर्टिकल 173 में विधानसभा और विधान परिषद दोनों की योग्यताएं बताई गई हैं। तो योग्यता क्या है? नंबर 1, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बताया गया है विधान परिषद सदस्य के लिए उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष। न्यूनतम आयु कितनी बताई गई है? 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 3, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। उसके बाद में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना
चाहिए। बात समझ में आ गई? या संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन जो है, मतलब उसके अनुकूल होना चाहिए। जो संसद द्वारा विधि बनाई गई है उसके अनुकूल होना चाहिए। बात समझ में आई? तो इस प्रकार की हमारी जो आर्टिकल 173 के तहत विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं बताई गई हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने जो है जब संसद पढ़ी हुई थी तो हम लोगों ने संसद के अधिकारी बताए थे, उसके बारे में चर्चा करी थी। संसद के अधिकारियों में हम लोगों ने क्या कहा था, लोकसभा और राज्यसभा दो अंग हो गए थे। राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष एवं लोकसभा उपाध्यक्ष, ये हमारे संसद के अधिकारी थे। बात समझ में आई ना? अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल के अधिकारी देखिए भाई, राज्य विधान मंडल के अधिकारी कौन कौन से होंगे देखिए भाई। पहले तो इसमें हम लिख लेते हैं विधानसभा, और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। बात समझ में आई? अब देखो, जब हम लोग पढ़ रहे थे संसद के अधिकारी, संसद के जब अधिकारियों के बारे में पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने दो पार्ट में क्या डिवाइड किया था, राज्यसभा और लोकसभा। अब यहाँ पर विधान, राज्य में क्या होगा, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में कौन कौन से अधिकारी होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में कौन से होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बात समझ में आई? उसी प्रकार विधान परिषद में कौन कौन होते हैं, सभापति और उपसभापति। बात समझ में आई? भाई राज्य विधानमंडल में कौन कौन से अधिकारी आएंगे भाई, जब हम विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष। जब हम बात करेंगे विधान परिषद की तो उसमें आएगा सभापति, उपसभापति। देखो, जो हमारी विधानसभा होती है वो ठीक लोकसभा जैसी होती है, जो हमारी विधान परिषद होती है वो ठीक राज्यसभा जैसी होती है, क्योंकि राज्यसभा भी कभी भंग नहीं होती है, लोकसभा भी कभी भंग नहीं होती है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल, विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वो भी प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। किसमें, राज्यसभा में। वैसे ही विधान परिषद में भी प्रत्येक दूसरे साल 1/3 सदस्य अपने पद से हट जाते हैं। बात समझ में ना, और उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से है जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इसका आर्टिकल हमारे 178 से 181 तक है। बात समझ में आई? और इसमें जो हमारा आर्टिकल है 182 से 185 तक है। कहने का मतलब है विधानसभा के जो अधिकारी हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो आर्टिकल 178 से 181 तक हैं, और वही जो विधान परिषद के अधिकारी हैं वो 182 से 185। इसका मतलब है आर्टिकल 182 से 85 तक बताया गया है, और विधानसभा के बारे में आर्टिकल 178 से 181 तक बताया गया है। अब देखिए भाई, आर्टिकल 178 क्या कहता है। देखिए भाई, आर्टिकल 178 कहता है कि विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। बस समझ में आई? विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक
उपाध्यक्ष होगा। बात समझ में आई। और ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो चुने जाएंगे वो विधानसभा सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी दूसरे को उपाध्यक्ष चुना जाएगा। कहने में तो इनका अलग से कहीं चुनाव नहीं होगा कि दोबारा कोई चुनाव कराया जाए। जो विधानसभा के सदस्य चुन करके आएंगे उनमें से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाएगा। बात समझ में? ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 178 में बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल 179 क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद 179 कहता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हटाया जाना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो इस्तीफा होता है, जो पद त्याग होता है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद से हटाया जाना। अब देखिए भाई, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष जब अपने पद से हटते हैं तो अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। लेकिन जब ये अपने पद से हटाए जाते हैं तो इन्हें 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाती है। बात समझ में आई? 14 दिन पूर्व इनको सूचना दे दी जाती है। उसके बाद इनको हटा दिया जाता है उपस्थित सदस्यों के बहुमत से। जो सदस्य उपस्थित होते हैं उनका बहुमत ले लिया जाता है और इनको हटा दिया जाता है। बात समझ में? ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 179 में बताया गया है। अब देखिए भाई 180 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 180 संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 180 क्या कहता है। तो संविधान का अनुच्छेद 180 कहता है अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष की कार्य करने की शक्ति। अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष की कार्य करने की शक्ति। इसका मतलब ये है अगर विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, बीमार है, कहीं बाहर है, कहने का मतलब अगर वो अनुपस्थित है तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। और अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मतलब है कि जो सदन चल रहा है, जो विधानसभा चल रही है, उसका संचालन कौन करेगा? विधानसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। बात समझ में आई? ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 180 में बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल 181 क्या कहता है। सदस्यों के हटाए जाने पर पीठासन न होना। पीठासन का मतलब है पद से हटाए जाने पर पीठासीन न होना। पीठासीन न होना इसका मतलब ये है जब विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही हो, सदन में विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हटाए जाने की जब कोई प्रक्रिया चल रही होती है तो जो विधानसभा अध्यक्ष या फिर जो उपाध्यक्ष होते हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष होते हैं वो अपने पद पर नहीं रह सकते। कहने का मतलब है वो सदन का संचालन नहीं कर सकते। वो उस समय सिर्फ एक सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। बात समझ में आई भाई? आर्टिकल 180 कहता है पद से हटाने पर पीठासीन न होना। जो विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया अगर सदन में चल रही है, उन्हें हटाए जाने की क्या चल रही है? प्रक्रिया सदन में चल रही है, तो वो अपने पद पर नहीं रहेंगे। अपने पद का मतलब है ये विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ये किसके रूप में कार्य करेंगे? वो एक मात्र सदस्य के रूप में कार्य करेंगे, ना कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में करें। अब हम लोग पढ़ते हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद, और विधान परिषद का 182 से 185 तक था। बात समझ में आई?
हम लोगों ने आज विधान सभा के अधिकारियों के बारे में पढ़ लिया है और हम लोग अब अगले एपिसोड में विधान परिषद के अधिकारियों की चर्चा करेंगे कि वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, उसमें कब पद से हटते हैं, कैसे हटते हैं, इन सब की चर्चा हम लोग अगले एपिसोड में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।